नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है और मैं मोहनलाल मोदी आपके समक्ष उपस्थित हूं जन सरोकार के कार्यक्रम को लेकर। हमारे बीच मौजूद हैं जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सर्व तेली समाज में जागरण पैदा करने के लिए निकले श्री रविकरण साहू जी। जबलपुर क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी रविकरण साहू पिछले वर्ष से 2022 से एक रथ यात्रा को लेकर निकले हैं जो जबलपुर से प्रारंभ हुई थी और इसने मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों को नाप लिया है और जन जागरण का एक कहना चाहिए बड़ा हिस्सा ये पूरा कर चुके हैं। क्या अनुभव रहे, क्या उपलब्धियां हैं, लक्ष्य क्या रहे, इन सभी सवालों का जवाब आज हम रविकरण जी से लेंगे। रविकरण जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आपका भी स्वागत। मैं एक आपसे सवाल पहला ये करना चाहूँगा कि साहू समाज और राठौर समाज, पहले तो ये बताइए ये अलग क्यों हैं और इन्हें आप ये किस रूप में देखते हैं? जो मैंने मध्य प्रदेश के 47 जिलों पे हमारा रथ यात्रा के माध्यम से हम गए हुए हैं, तो उसमें हमने अधिकांश जो राठौर, साहू और गुप्ता, सहवाल, मोदी और गोलानी, इस तरह सरनेम जो हमारे तेली समाज में हैं, तो वो सभी जगह हमने गए और सभी से मिला हुआ देखा हुआ कि हम सब तेली हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण हम अपने गोत्रों को लिखने लगे। 1400 गोत्र हमारे तेली समाज में और मध्य प्रदेश में 14% की तेली आबादी है। जो जैसा क्षेत्र है, मंदसौर और नीमच और मालवा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहाँ पर राठौर हमारे तेली लिखते हैं और चंबल ग्वालियर संभाग में देखा जाए तो वहाँ अधिकतर जो है राठौर मिलते हैं। और वैसे मध्य प्रदेश के लगभग 230 विधानसभा में, मैंने 204 विधानसभा में हमारी यात्रा जो पहुंची हुई अभी तक, हर विधानसभा में हमारे तेली, साहू, राठौर, गुप्ता सब हर जगह हमारा समाज है। सभी सब मिलते हुए सब एक है और सब एक साथ कार्यक्रम करके जो है एकता का परिचय दे रहे हैं। आपने जो आंकड़े बताए हैं अभी हमें तेली समाज के, इसमें राठौर समाज और साहू समाज शामिल है या अपन एक विशेष समाज? टोटल 14% की आबादी हमारे तेली समाज में, 60 लाख की संख्या जो है हमारे साहू समाज की पूरे मध्य प्रदेश में, 30 लाख हमारे राठौर हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 14% जो बचता है तो हमारे गुप्ता, साय, साहिवाल जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह सरनेम सोलंकी और चौहान भी हमारे सरनेम है। जो हम रतलाम और नीमच तरफ गए तो वो हमारे कार्यक्रम में आए हुए। ऐसा मानते हैं आप लगभग 1 करोड़ से तेली समाज की है जो राजनीति को प्रभावित करती है। तो अब देखा ये जाए, जब 2023 चुनावी साल है और 2024 में आम चुनाव मध्य प्रदेश और भारत शासन के होने हैं, तो ये जो वक्त चुना है आपने चुनाव के समय, ये ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक लाभ इस समाज को लेके या इसकी अनदेखी को लेके आप कहीं ना कहीं अंदर आहत हैं? देखिए, सन 2020 में और उसी समय से जन जागृति अभियान हमने चालू किया हुआ था। जन जागृति अभियान के माध्यम से हमने गांव-गांव जा कर के पहले जिला सम्मेलन किए। डिंडोरी में बहुत बड़ा जिला सम्मेलन जो कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या में हुआ। जिला सम्मेलन करते हुए फिर हमने 5 अप्रैल को हमारी प्रदेश स्तरीय रथ यात्रा निकलने वाली थी जो 2020 में थी, लेकिन कोरोना काल में 21 मार्च को लॉकडाउन करने के कारण वो हमारा पोस्टपोन्ड हमने किया। तो कोई चुनाव का समय हमने नहीं तय किया हुआ था। ये तो माँ कर्मा को जो ये मंजूर था कि समाज की जागृति के लिए पहले हमने 63 दिन की रथ यात्रा का प्लान किया हुआ था प्रदेश भ्रमण में। फिर हमने उसको 11 माह 15 दिन का समय के लिए हमने उसको तय किया। ये चुनाव धीरे धीरे पिछले साल से निकले, अब चुनाव आ गया तो उस पर तो इसमें कांग्रेस और भाजपा जो कि लीड पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की, और जब टिकट का वितरण का समय आता है तो जो अनदेखी तेली समाज की होती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप, मैं जब तेली समाज की बात करता हूँ तो मैं राठौर साहू दोनों की बात करता हूँ। तो इस तेली समाज का जो इसके प्रति व्यवहार है भाजपा कांग्रेस का, क्या संतुष्ट हैं उससे आप? मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जन जागृति रथ यात्रा हमारे राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उसको सम्मान दिलाने के लिए है और ये हमने 3 चरणों में जन जागृति अभियान हमने रखा हुआ। पिछली कर्मा जयंती में 27 मार्च से 7 अप्रैल तक प्रथम चरण जो हमारा संपन्न हुआ। 11 दिवसीय 28 स्थानों में माता कर्मा की पालकी हम हेलीकॉप्टर यात्रा में 18 जिलों में और 5 संभागों में हम लेकर के गए।
कर्मा जयंती पखवाड़ा मना करके ठीक 10 दिन बाद हमने रथ में माता कर्मा की पालकी को रखा और प्रदेश के 52 जिलों में हम लेकर के द्वितीय चरण का ये जनजागृति अभियान चल रहा है और 5 लाख की संख्या में जमूरी मैदान में 2 अप्रैल को ये समापन होने वाला है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का गांव-गांव से हमारा तेली समाज है, जो साहू, राठौर, गुप्ता है, सहवाल, गुलानी जो लिखता है, सब मातृशक्ति बच्चों सहित, जन बच्चों सहित यहाँ पे पहुँचने वाला है। द्वितीय चरण के जो है समापन के बाद फिर तृतीय चरण हमारा जो है जन जागृति अभियान होगा। वो हमारे राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से अन्य दलों में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के सम्मान दिलाने के लिए 70 विधानसभा मध्य प्रदेश में है, जहां तेली समाज 14% की जो हम आबादी बोलते हैं, तो 15,000 से लेकर के 50,000 की संख्या में निर्णायक स्थिति में है। और ये उसमें से 25 विधानसभा जो है वो आरक्षित SC ST के लिए है और 45 में तेली समाज चुनाव लड़ सकता है। हमारा तृतीय जन जागृति अभियान है 70 विधानसभा में सम्मेलन करना, और वो अभी तक देश का सबसे बड़ा किसी भी समाज का ये जन जागृति अभियान इस तरह का होगा कि 70 विधानसभा में अगर हमारे 20,000 के सामाजिक बंधु हैं और उनको हम बैठा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अन्य दल के वार्ड से लेकर के प्रदेश स्तर तक अगर नेता जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम मंच देंगे और हम सब समाज से भी जो सामने है जो वोटर के साथ बैठेंगे और राजनीतिक दलों को हम ये बताएंगे कि ये हमारे कार्यकर्ता 100 हैं, इस विधानसभा में रहते हैं। आप किसी को भी साहू, राठौर, सहवाल 14% तेली है समाज, किसी को भी टिकट दे दीजिए, ये समाज बैठा हुआ और समाज बैठ करके वो उनको वोट करेगा जो हमारे समाज को टिकट देगा, उस राजनीतिक दल का रहेगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का आज भी मैं कार्यकर्ता, पूर्व में प्रदेश पदाधिकारी रहा, मैं कट्टर भाजपाई हूँ और मेरी विधानसभा में अगर मेरा वोट जाएगा तो भाजपा को जाएगा, लेकिन मेरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने मेरे समाज को, तेली समाज के किसी व्यक्ति को अगर टिकट दे दी तो उस टर्म्स के लिए मेरा वोट है जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, वो साहू समाज के लिए, तेली के लिए जाएगा। और मेरे साथ साथ मेरे समाज के रहने वाले 14% का समाज है, वो भी है उस कैंडिडेट को वोट करेगा, समाज के कैंडिडेट को वोट करेगा। बात कर रहे हैं साहू समाज, राठौर समाज के एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं जी। तो अभी जितने जिलों में आप चले हैं वहाँ राठौर, क्योंकि आप साहू समाज को बिलोंग करते हैं, राठौर समाज किस हद तक आपके साथ आ गया है? पूरा का पूरा मैंने 1.5 महीने जहाँ नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, ये दतिया के बाद हम जैसे बढ़ते हैं भिंड, मुरैना के बाद ग्वालियर और ये सब संभाग में जो है शिवपुरी में, वहाँ तो साहू जो हमारा संख्या जो साहू सरनेम लिखता है वहाँ तो नगन के बराबर। 1.5 महीने 2 महीने में राठौर समाज ने मुझे खिलाया पिलाया, कार्यक्रम किया, रुकवाया, वो सब आयोजन उन्होंने किया और सब एक साथ होकर के, क्योंकि जब तक हम सभी जो साहू राठौर एकता का परिचय नहीं देंगे, वहाँ उन्होंने जो है जन जागृति के माध्यम से उन्होंने वचन दिया, राठौरों ने और साहूओं ने सब, कि जो राष्ट्रवीर दुर्गादास की जयंती में साहू समाज मिलकर के धन के साथ, तन के साथ सहयोग करके साथ में मनाएगा। और दूसरी चीज़, कर्मा जयंती जब आएगी तो राठौर समाज साथ में मनाएगा। और ऐसे हम सामाजिक जो दूरियां हैं जो पिछले कई जो वर्षों से रही हैं, वो सब धीरे धीरे एक होते हुए सब एक मंच में हम आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल कि साहू और राठौर एक मंच पर आए, इसके लिए समाज से क्या कहना चाहेंगे? और भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल हैं, जैसे आपका प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश में होने को जा रहा है ऐसा लगता है, तो इन सभी राजनीतिक दलों को इनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा हो, इस बारे में समाज और दल इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये संदेश है कि जब समाज एकजुट हो रहा है, 230 विधानसभा हमारा एक विधायक नहीं है, 29 में से एक हमारा सांसद नहीं है, महापौर जैसी सीट जिसमें पार्टी की सरकार बनने का खतरा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने हमारे किसी भी राजनीतिक दल ने महापौर की भी टिकट नहीं दिया। राज्य मंत्री में हमारा एक भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा में हमारा एक भी सदस्य नहीं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जिसका कि 80% से 90% साहू राठौर समाज मिलकर के वोट देता है, उस राजनीतिक दल में जहाँ से टिकट का चयन होता है, चयन समिति में एक भी साहू समाज का सदस्य नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरे जो है हर
मोर्चे में मिल जाएंगे, किसान मोर्चा में मिल जाएंगे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मिल जाएंगे, बस पार्टी में स्थान नहीं होता। और प्रदेश पदाधिकारी हमारा समाज का व्यक्ति भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक दल के लिए संदेश कि जैसे हर समाज का इस जो है सत्ता में अधिकार होता है, हमारी आबादी के अनुसार, हमारे अनुपात के अनुसार में आप हमारे को जो है सत्ता में स्थान दीजिए। मैं रविकरण साहू समाज के लिए 2023 के चुनाव में जो भी सामाजिक बंधु जो चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे आप पार्टी या अन्य दल निर्दलीय, जिस तरह मैं प्रदेश में अभी घूम रहा हूं और जिस तरह मैंने पूर्व में जो त्रिस्तरीय चुनाव है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो पार्षद के चुनाव में गया, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में गया, और जो हमारे समाज का जो व्यक्ति चाहे वो निर्दलीय लड़ा उसके लिए मैं गया, वैसे मैं विधानसभा चुनाव में समाज के लिए समर्पित रहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ और हमारे समाज को सत्ता में स्थान मिले, ये ऐसा आशा करता हूँ कि राजनीतिक दल इस बार ध्यान देंगे। अभी तक ये समाज ने कभी मांगा नहीं, सिर्फ वोट बस दिया, जहाँ ज़रूरत सहयोग निधि की वह नोट दिया, लेकिन ये उसने ये सोचा नहीं कि हमें भी सत्ता में अधिकार, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों में जब देखें हर समाज का प्रतिनिधित्व है, सिर्फ अति पिछड़ा हमारा जो तेली समाज है उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। और इसके बारे में सरकार को और विपक्ष को और राजनीतिक सभी दलों को मध्य प्रदेश जो प्रमुखता से हैं उसको सोचना चाहिए। तो ये थे रविकरण जी जो जगन्नाथ जन जागृति यात्रा लेकर तेली समाज को करने निकले हैं। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। साहू राठौर या साहू राठौर के अलावा तेली समाज में जो भी विंग्स हैं या जो भी उपनाम और उपजातियाँ हैं, ये सभी एक मंच पर आएँ, अपने अधिकार की बात करें। हम वोटर की बजाय अब हम प्रत्याशी के रूप में अपनी पहचान बनाएं और जनप्रतिनिधि के रूप में आकर सकल मानव समाज की सेवा करने का एक मापदंड स्थापित करें। इसी मांग के साथ रविकरण जी यात्रा लेकर निकले हैं। उनकी यात्रा संपन्न हो। जम्बू मैदान जो है, जम्बूरी मैदान भोपाल का, उसमें आप बड़ी भारी संख्या का आपका प्रदर्शन का लक्ष्य है और ये समाज उनके लक्ष्य को प्रतिपादित करेगा, उसमें संपूर्णता का तमगा उनको देगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जन सरोकार के लिए फिर नए मुद्दे के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।